बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बरेली के एक हिंदू युवक का जबरन धर्मांतरण कराया गया है। बंदूक की नोक पर यह जबरन धर्मांतरण कराया गया, मुस्लिम बनाया गया। पीलीभीत में प्रेम शंकर गुप्ता का यह धर्म परिवर्तन का मामला देखने को मिला है। मुस्लिम बनाने के बाद नमाज पढ़वाई गई है। प्रेम शंकर गुप्ता का नाम निहाल खान रखा गया। इस धर्मांतरण के बाद प्रेम शंकर को जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी। प्रेम शंकर मुस्लिम युवती से मोहब्बत करता था। हिना ने हिंदू धर्म अपनाकर प्रेम से शादी की थी। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जबरन धर्मांतरण का यह मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बंदूक की नोक पर यह जबरन धर्मांतरण कराया गया है। तो हिंदू युवक ने शादी की मुस्लिम युवती के साथ, और बताया जा रहा है कि हिंदू रीति रिवाजों के साथ ही शादी हुई। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद तुरंत प्रभाव से लड़की पक्ष की तरफ से लड़के को धमकी मिलने लगी थी धर्मांतरण को लेकर कि आप अपना धर्म बदल दीजिए, इस्लाम कबूल कीजिए। उसके बाद जब इस्लाम कबूल नहीं किया गया, उसके बाद जबरन यहां पर बंदूक की नोक पर धर्मांतरण करवाया गया। वो हिना खान है, मैं प्रेम गुप्ता, एक दूसरे से प्यार करते हैं 2 साल से। उसने मुझसे शादी करी थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी और सब राजी से हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे शादी करी। शादी करने के बाद मुझे 18 जुलाई को अपने पापा के पास ले गई। उसके भाई का फ़ोन आया था कि पापा ने जहर खा लिया है। तो मुझे पीलीभीत लेके गई, बोली कि पीलीभीत चलना है। मैं नहीं जा रहा था तो बोली थी मैं मर जाऊँगी तो तुम फंसोगे, अगर मैं अपनी घर की नहीं तुम्हारी भी नहीं। मैं डर के मारे चले गया और मुझे सहारा दे रही कि कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो बाहर ले आके जब देखा पापा ठीक थे, उसके फूफा था, एक फुप्पो थी, एक जना कोई ताया वाली चाचा वो थे। तो इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती फिर पकड़ लिया और मैं डर गया। और उसके फूफा था, बोला मेरे पास 36 केस है, तमंचा रख दिया मेरे पर उन्होंने। बोले एक और हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा, मुसलमान बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो उन्होंने मेरे को मुसलमान बनवाया लड़की ने कि ये मुसलमान बनेगा। और ये तुम्हारी इच्छा से हुआ मुस्लिम, तुमने धर्म कबूल किया? मेरी इच्छा से नहीं होगा। मेरी इच्छा से होता तो मैं शादी हिंदू वाली शादी क्यों करता। इनने पहले मुझसे हिंदू शादी करी और इस बहाने मुझे वहाँ ले गई और मैं चले गया। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे ये कहीं एक गली में, पता नहीं कौन सी गली थी, वहाँ अंदर वो घर था, मुझे ले गए। इनने मेरी शादी कराई, निकाह करवाया ज़बरदस्ती, और मैं बहुत डरा हुआ था। मैं वो सब करना पड़ गया। एक लिखित भी कराई थी, मुझे पढ़ने में नहीं दिया, बोले सिर्फ नाम लिखना है, तो मैं नाम भी लिख दिया वो। उसके बाद क्या लिखा था मैं नहीं जानता था। उसके बाद हम लोग मतलब अपने घर ले गए। घर ले आने के बाद 1-2 दिन बाद तो कोई ताया आया था, उन्होंने बात करी कि इसका खतना कराना है और आधार कार्ड चेंज कराना। मैं डर गया, मैं वहाँ से कैसे न कैसे अपनी जान बचा के निकला। और अब मुझे इन लोग से बहुत जानलेवा का खतरा है। और इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि तुम लोग बाहर रहते हो रोड पे, किसी को भी मतलब हाई वायलेशन हम लोग का है, पापा या भाई का, इसे दबा के मरवा देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, जमानत पे छोड़े जाएंगे। इसलिए पत्र आदि देते हैं और संतुष्ट होने पर विधिक प्रकोष्ठ के द्वारा रजामंदी दिए जाने पर हम जो है उनका विवाह करा देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 11 जुलाई को एक विवाह हमारे द्वारा कराया गया, जिसमें हिना भी नाम की लड़की थी जो प्रियंका गुप्ता बनी अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, और उसने प्रेम शंकर गुप्ता के साथ में शादी की। शादी करके ये लोग यहाँ से चले गए। तो शादी करते समय जो हम वीडियो बनाते हैं या जो उनके दस्तावेज लेते हैं, जो भी एज प्रूफ लेते हैं और जो फोटोग्राफ आदि हैं, उन सब में बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि लड़की बड़ी खुश है, खुश होकर के फेरे ले रही है, लड़का लड़की को लड्डू खिला रहा है, लड़की लड़कों को लड्डू खिला रही है, आदि आदि। तो इस प्रकार से हंसते और हंसी मजाक के साथ में शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद लड़की लड़के के साथ चली गई थी और कहीं नौकरी करने के लिए दिल्ली से आगे किसी शहर में ये लोग गए थे। तो लड़की ने लड़के को अपने भरोसे में लेकर के कि मेरे पिता ने जहर खा लिया है आदि आदि कह करके, और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, तुम मेरे यकीन करो, मेरे साथ चलो। और लड़के को लेकर पीलीभीत आ गई। पीलीभीत में लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के को बंधक बना लिया और बंधक बना करके जबरन उसका धर्मांतरण करा दिया, निकाह कराया गया उसका। और खतना कराने का उन्होंने जो कार्यक्रम रखा, खतना कराने की बात सुनकर लड़का डर गया और वहाँ से जैसे तैसे किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागा।
तो ये बरेली से जो मामला सामने आया, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का, वाकई चौंका देने वाला है। इस पर चर्चा के लिए आचार्य प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल आचार्य प्रमोद मिश्रा जी मेरा आपसे, आप किस तरीके से देखते हैं इस तरीके के धर्म परिवर्तन के मामले को, जब जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करा दिया जाए? देखिए, ये परंपरा इन लोगों की आज की नहीं है। ये बोले तो बोले कुछ भी बोल देते हैं, और कुछ भी जब जानते हैं कि हाँ सरकार का प्रेशर पड़ता है या समाज कुछ और है, तो वो किसी भी हद तक किसी भी बदलाव तो अपने आप को ढंग में चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये परंपरा इनकी आज से नहीं है, बहुत पहले से है। इस पर बहुत जरूरी है कि हाँ हिंदुओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि अपने धर्म पर, अपने नियमों पर आगे बढ़े, क्योंकि ये किसी भी हद तक, हम कह रहे हैं ना, कलावा बांध लेना, मूली बांध लेना, वो राम राम बोल सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब कुछ ही भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे जो किसी भी, मतलब आप यहाँ जो है किसी भी पत्रकार को देख लो आप, या कोई भी आ जाते हैं अपना सफाई देने के लिए। हमारे साथ आपके एक मित्र जुड़े भी हुए हैं, कई चैनलों पर डिबेट करते भी हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है जैसे जो कह रहे होते, सच्चाई कुछ और ही होती है। तो यहाँ पर बहुत जरूरत है, बहुत जागरूकता है कि हिंदू लोग जागरूक हो, अपने आप को पहचाने, अपने आप को समझें कि क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते पे चलना चाहिए, किस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। जागरूकता नहीं होगी तो आए दिन आने वाले भविष्य में ये बहुत ही दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, ये जो दिक्कतें आती हैं, आए दिन हर शुक्रवार को जागरूक किया जाता है, बुला बुला करके, भैया आपके सामने किसी भी प्रकार से कोई भी अगर वो हिंदू नहीं है, गैर हिंदू है, उसको मुस्लिम बनाओ, या जिहाद, चाहे वो खान पान का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे किसी प्रकार का दिखावापन करना, और दिखावा करके उसको जिहाद में लेना और अपने झांसे में लेना, कपट झूठ के तरीके से ये पूरी बुनियादी खड़ी होती है। तो ये दृष्टिकोण बड़ा जो चल रहा है बहुत गड़बड़ है, कहीं भविष्य के लिए बहुत खतरा है, इसलिए बहुत जरूरत है जागरूकता की। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम खान साहब भी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। हाजी नाजिम खान साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इस जबरन धर्मांतरण के मामले को लेकर, क्योंकि यहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, और बड़ी बात यह कि बंदूक की नोक पर किसी का धर्म कैसे कोई परिवर्तित कर सकता है? सर, क्या आप राब्ता रखते हैं इस पूरे वाक्य से जो पेश आया बरेली में आज? बसंत जी, देखिए जिस तरीके से अभी आप बता रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ बसंत जी, ये देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है बंदूक की नोक पर, ये एक प्री प्लानिंग है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, वायरल वीडियो में क्या बताया गया था कि ये उत्तराखंड में नौकरी करते थे दोनों, वहां पर इसने प्रेम शंकर ने, अपना गुप्ता जी ने अपना नाम निहाल खान बताकर लड़की के साथ कहा कि सर, वो तो धर्मांतरण के बाद नाम रखा गया था निहाल खान। हाँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। जब मैं वीडियो फुटेज वाली बात कर रहा हूँ, जो कार्रवाई करने के बाद जो ये कहीं थाने पर बताया गया, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। तो निहाल खान ये बताया। और देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लड़कियों के साथ अगर इस तरीके की वारदात करी जा रही है, जबकि योगी जी ने एक सख्त कानून बना रखा है लव जिहाद के नाम पर, लेकिन वहां पर क्या है कि मुस्लिम लड़कियां होती है तो हिंदू लड़का तो उनका शुद्धिकरण होता है, लेकिन जहां मुस्लिम लड़के हिंदू लड़के होते हैं तो वो लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। इस लड़की की मैंने वीडियो फुटेज देखी थी। वीडियो फुटेज में जो अभी महाराज जी बोल रहे थे कि अपनी मर्जी से इसने धर्म परिवर्तन कराएगा, वहां पर एक प्लेट में क्या रखा गया, इन्होंने गंगा जल और गौमूत्र रख के उससे कहा कि इससे आपका शुद्धिकरण होगा। धर्म परिवर्तन करवाते हैं ये लोग, और नाम किसका बदनाम करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की बेटियों को किस तरीके से मुस्लिम का नाम बदनाम नहीं करते। देखिए सर, यहाँ पर किसी धर्म को, सुनो, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, आपके पास आ रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर किसी धर्म को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं सर। यहाँ पर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया गया। सबसे पहले लड़की पक्ष की तरफ से लड़के को कॉन्फिडेंस में लिया गया कि घर पे फंक्शन है, आप वहां पर चलिए, आप वहां पर महफूज होंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब लड़का वहां पर चला गया तो उसके बाद इस तरीके से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, लड़के से नमाज अदा कराई गई। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? बताइए। देखिए बसंत जी, ये एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, योगी जी की सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जहां तक मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन ये जो गुप्ता जी हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जिस तरीके से लड़की ने अपना बयान दिया है, बयान के मुताबिक बात कर रहा हूं मैं, जिस तरीके से बयान दिया गया उसी तरीके से
अगर सर सरकार खुद जांच प्रेम करेगी तो शंकर ने पता चल कहा है, जाएगा। प्रेम शंकर ने खुद ये कहा है कि मुझे ये कहा गया था कि मेरे घर पर आप महफूज रहेंगे, लेकिन जब घर पर गए तो जबरदस्ती दबाव बनाया गया और पहले भी जान से मारने की धमकी सर मिलती रही है उन्हें कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। वसंत जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा कि लड़की का जो बयान आया, जो फुटेज आई है, उसने सीधा कहा कि ये लड़का बहला फुसला का इनके बरेली में इनके महाराज जी के यहाँ पर ले गया, वहां पर 3-4 लड़के थे वहां पे, और क्या नाम है, चाकू की नोक पर लड़की ने ऐसा बयान दिया कि चाकू की नोक पर इन्होंने उसका धर्म परिवर्तन करवाया, और वीडियो फुटेज में ये दिखा रहे कि लड़की खुश है। तो इस तरीके का माहौल पर है। एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम लड़कियां तो आप पहला फुसला के तो कह देते कि घर बाप की हो रही है, लेकिन जब योगी जी का कानून है लव जिहाद पर, उसमें आप कुछ नहीं बोलते। मैं बसंत जी यही कहता हूँ, ये सिर्फ मुल्क का माहौल खराब। ठीक है, आचार्य प्रमोद मिश्रा बताइए। मुस्लिम बहन, ठीक है, लौटूंगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, आचार्य प्रमोद जो हाजिम नाइम साहब कह रहे हैं कि योगी जी का जो कानून है वो कानून बिल्कुल सही ना करें, उस कानून का भी दायरे में ये भी आएंगे। जो ये काम हुआ है ये बचने वाले नहीं है इससे। और यही नहीं, आप देखिए आने वाले जो पिछले किसी दिन में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, एक कहानी एक ही नहीं, गाजियाबाद कितने केस हुए हैं, मुजफ्फर में हुए हैं, आए दिन हो ही रहे हैं। कोई नई बात थोड़ी है कि हाँ कोई नया काम हो रहा है। आप महीने में 1-2 केस ऐसे आ ही जाते हैं न्यूज पर, कहीं अलग से आते हैं, सच होता तभी आता है। और रही बात हाजिम नाइम साहब की, सच कहाँ मानते हैं, सच कहाँ मानना है इनको तो उस पर मक्खन लगाना है, लिपापोती करना है, सच नहीं मानना। अच्छा प्रमोद जी, मेरे प्रमोद जी, मेरे समाज के बेटे महाराज सुनिए, सुनने का प्रयास कीजिए, सच मानिए। अरे आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप बताना उस समय, पहले आप हमारी सुन लीजिए। हाजी नाजिम को लौटूंगा आपके पास, एक बार सुन लेते हैं ना, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद जब लौटूंगा जब बताइएगा अपनी बात। जी बताइए। झूठ तो आप बोल ही रहे हैं, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, झूठ तो आपके में सुन लिया हम, लेकिन आप हमारी सच भी तो सुनिए कि क्या होता है। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे केस आते रहते, जबरदस्ती धर्मांतरण करना, जबरदस्ती लड़कियों को जाल में फंसाना, चाहे कलावा पहन करके, मौली पहन करके, टीका लगा करके वो कुछ भी बन जाते हैं, कुछ भी बन करके कुछ भी करना, ये तो पुरानी फितरत रही है सर, वो आज की नई बात थोड़ी है। आप भी आगे भी होगी, आगे होती रहती है, क्योंकि हम तो ऐसे डिबेट पे बैठते हैं, देखते रहते हैं क्या क्या हो रहा है। और जितने भी मुस्लिम स्कॉलर आते हैं उनको वो आते इसीलिए कि मक्खन लगाना, लिपापोती करना कि ऐसा नहीं था, उसको ऐसा आपके पास सच को दबा करके झूठ करना, ये करते रहते हैं आप, तो नई बात थोड़ी आपके लिए। ठीक है, हाजी नाजिम खान बताइए। हाँ बसंत जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आचार्य जी कितनी खूबसूरती से झूठ बोल देते हैं, पूरे देश को आज पता चल गया। और देखिए कलावे की बात है, अगर आचार्य जी झूठ बोलते हैं, हाजी नाइम साहब सच बोलते हैं। प्रमोद जी सुन लीजिए, बताइए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अभी कलावे की करी उन्होंने हिंदुस्तान में, तो मैं ये कहता हूँ कि दरगाह पे जब हम जाते हैं, हिंदू भाइयों या मुस्लिम भाइयों, तो क्या होता है वहाँ कलावा हर कोई बांध लेता है। लेकिन इस तरीके का आप जो झूठ बोले बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम बेटियों को आप बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे। योगी जी को आप लोगों की जांच करवानी चाहिए ताकि मुस्लिम ये मुस्लिम जो आप कर रहे हैं, ये सुनो, ये जो आप कह रहे हैं ये मुस्लिम करता है, हिंदू कभी नहीं करता, हिंदू कभी नहीं करता। अभी जो किया गया है मुस्लिम किया है, किसने किया है? ये काम मुस्लिम ही करते हैं, बहलाना फुसलाना, किसी भी भेष को बना लेना, कुछ भी करना, नाम बदल लेना। अभी देखो ना ये कांवड़ यात्रा में नाम हजारों नाम, क्या नाइम साहब आप चश्मा लगाइए सच का, हजारों नाम निकले हैं जो कि हिंदू के देवी देवता नाम कुछ और है, अंदर कुछ और चल रहा है, चल रही है। कितनी कहानियां आप समझेंगे आप? आपको ये नहीं दिखा अभी नाजिम साहब? अभी ये दिखा होगा 1-2 महीने। ठीक है। आचार्य प्रमोद जी लौट रहा हूं आपके पास, आचार्य प्रमोद जी लौट रहा हूं आपके पास में। सर एक सवाल यहां पर हाजी साहब ये उठता है कि लड़की ने बताया जा रहा है कि हिंदू बनकर शादी की थी और हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई। जयमाला तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से। उसके बाद पंडित जी कहते नजर आए कि जब ये विवाह हुआ उस समय लड़की बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद से लड़के पक्ष को जान से मारने की धमकी मिलने लगी कि आपको जान से मार दिया जाएगा, अन्यथा आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। हाँ बसंत जी, देखिए मैंने कहा कि ये जांच का विषय, जांच होनी चाहिए इन शब्दों पे। अगर कोई किसी को जान से मारने की धमकी देता है उसके हम खिलाफ खड़े, लेकिन देखिए ये देश संविधान से चलता है। तो मैं कहता हूँ कि योगी जी का उत्तर प्रदेश में कानून बहुत अच्छा है, और वहाँ अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि ये प्रेम शंकर गुप्ता जो निहाल खान बना, बिल्कुल इसके खिलाफ सख्त से एक्शन होगा। क्योंकि जो मुस्लिम बेटी के साथ हुआ है कि उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, गंगा जल में गौमूत्र मिलाकर उसका शुद्धिकरण के नाम पर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, ये बिल्कुल गलत है। और जबकि अगर हम इन लोगों से बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि ये घर वापसी है। वहीं पर अगर कहीं मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, तो वहां पर इनका एक माइंड जो एकदम नैरेटिव सेट हो जाता है, कहते हैं कि लव जिहाद का नाम दे देते हैं। चलिए ठीक है, ओके। हाजी नाजिम खान और आचार्य प्रमोद मिश्रा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप महत्वपूर्ण चर्चा में।